दोस्तों, साल में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी आपको बहुत लाभ देता है। और अमावस्या तिथि ऐसी ही तिथियों में से एक है। और इस बार जो अमावस्या आ रही है, साल की पहली अमावस्या है दोस्तों, और मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ मास की ये अमावस्या इतनी खास मानी जाती है कि कहा जाता है कि अगर पितृ ऋण है, आपको काल सर्प दोष से संबंधित समस्याएं है, घर में लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ग्रह कलेश हैं और बहुत सारे लोगों को कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस दिन किए गए छोटे छोटे से उपाय आपको बहुत गुना लाभ देते हैं। आज के वीडियो में एक उपाय लेकर आया हूँ और दो छोटे छोटे कार्य जो आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि माना जाता है मौनी अमावस्या पर स्नान और दान, ये दो चीजें बहुत खास होती हैं। और तीसरी चीज होती है खास दोस्तों, पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना, पितरों के नाम का दीपक लगाना। तो आज का वीडियो इतना खास है कि ये तीनों कार्य मैं एक उपाय ऐसा लेकर आया हूँ जिसके साथ दो छोटे छोटे कार्य आप करेंगे, ये तीनों चीजें कवर हो जाएंगी और किसी भी तरह की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो कैसे होगा उपाय, सारी बात करेंगे डिटेल में। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों पहले शुरू करता हूं, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है, तो सारे उपाय हमने इसी समय पर करने हैं। अब करना किस किस एग्जैक्ट टाइम पर है, थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देता हूं। आप क्या करिए, जो दिन की शुरुआत है दोस्तों, क्या रहता है कि मैंने जैसे आपको बताया ना कि स्नान की बहुत बड़ी महत्वता है, तो मौनी अमावस्या पे पवित्र नदी में अगर स्नान कर सकें, देखा जाए तो मौनी अमावस्या इसीलिए कहा इसीलिए जाता है, मौन रहकर चुपचाप ज़्यादा लोगों से डिस्कस किए बगैर छोटे छोटे कार्य कर लो। बखान मत करो, ये नहीं कि आप स्नान करने गए और आपने उसकी पिक्चर्स पहले अपलोड करनी शुरू कर दी, घर से स्टेटस डाल दिए। चुपचाप जाकर स्नान कराएं, और अगर संभव नहीं है आपके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना, तो बहुत छोटा सा कार्य आप जरूर करिएगा। थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसके अंदर आप अपना पानी मिला लीजिए और काले सफ़ेद तिल, और काले सफ़ेद तिल नहीं मिलते तो काले तिल तो मिल ही जाते हैं बहुत आसानी से, तो काले तिल मिला लीजिए। इस मिश्रित जल जो आपने बनाया इससे स्नान कर लीजिए। सुबह सुबह पहला काम ही यही हो गया। पितरों का स्मरण जरूर करिएगा। ओम पितृ गणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, पितृ गायत्री मंत्र है ये, हमारे म्यूजिक चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी, आप उसको जरूर सुनिएगा। ये सबसे पहला, यही दिन की शुरुआत दोस्तों, यही होता है, एक माइंड सेट से चलना होगा। सुबह से ही शुरुआत करेंगे हम ऐसी मौनी अमावस्या की कि साथ के साथ आपके काम उसी टाइम मेटेरियलाइज हो जाए। तो पहला कार्य तो आपने ये कर लिया। अब दूसरा कार्य, मैंने कहा ना कि दान की बड़ी महत्वता है, तो दान में एक छोटा सा मैं अपनी तरफ से आइडिया लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। अलग अलग समय पर ये उपाय कराया गया है। इसके लिए क्या करना है, आपको एक पीला कद्दू ले लीजिए। पीला कद्दू आसानी से मिल जाता है, अगर ऐसा संभव हो डंडी वाला मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। पीला कद्दू जो लेना है आपने, पहले भी एक दिन पहले खरीद के भी ले सकते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग ये परेशान हो जाते हैं, सर मौनी अमावस्या पे कहाँ सुबह जाएंगे, कहाँ से लाएंगे। तो आप 2 दिन 4 दिन पहले भी खरीद के ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीला कद्दू ले लीजिए। इस पीले कद्दू पे अपने घर के सभी मेंबर्स का हाथ लगवा लीजिए, ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे दुख संताप दूर हों, भगवान हमें धन संबंधी जो हमारी समस्याएं आ रही हैं, कर्ज बहुत आ रहा है, गृह कलेश बहुत है, ऐसा कहते हुए हाथ लगवा लीजिए सभी फैमिली मेंबर्स का। और अब इसमें मैं 2 ऑप्शन बताता हूँ, आप दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल हो वो कर लो। सुबह के समय ये जो उपाय है, सुबह के समय, सुबह का मतलब ये नहीं है कि सुबह 6 बजे ही जाना है, 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक में आप ये उपाय कर सकते हैं। पहले स्नान का कर लीजिएगा, उसके बाद ये उपाय कर लीजिएगा। 10-11 बजे तक आप किसी भी धर्म स्थान में दे दें। अब इसमें एक सबसे बड़ा अच्छा रहता है कि कई लोगों को ये पता होता है कि कई कई ऐसे धर्म स्थान है जहाँ पर लंगर बनता ही रहता है। धर्म स्थान में अगर लंगर बढ़ता है, वहाँ पर उसमें पीले कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, तो वहाँ दे दोगे तो और ज़्यादा अच्छा। चाहे उस दिन ना बने उसकी सब्जी, 1-2 दिन बाद बन जाए, 5 दिन बाद बन जाए, तो उसका उपयोग अच्छे से हो जाता है। मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मेरे लिए धर्म स्थान में जाना बहुत मुश्किल है,
तो आप ये कर सकते हैं, जैसे सभी फैमिली मेंबर्स का तो आपने हाथ लगवा ही लिया, अब इसको आप किसी भी गरीब व्यक्ति को धर्म स्थान में नहीं दे सकते तो किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, वो उसको ऑब्वियसली सब्जी बनाकर यूज कर लेगा। तो ये आपका दूसरा कार्य हो गया और छोटा सा कार्य है। और आप देखिएगा जब ये कार्य करेंगे ना, आपको गृह कलेश से संबंधित कोई समस्या आ रही है, या मान लीजिए आप कहते हैं कि सर धन बहुत रुकता ही नहीं है, सर धन आता भी कम ही है पहले तो, और जो आता है वो कहीं ना कहीं बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो इसके लिए रामबाण उपाय है। और आपने बस कोशिश ये करिएगा, ज़्यादा दिखावा नहीं करना, हमने चुपचाप ये उपाय कर लिया, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, क्योंकि जो जो बखान करके करते हैं ना, आपने कई लोगों की आदत होती है कि छोटा सा दान किया उसको पहले फेसबुक पे डाला, इंस्टा पे डाल दिया, तो वो चीज़ मत करिएगा। कोशिश करिए चुपचाप ये उपाय कर लें मौन में रहकर। और एक बहुत जरूरी है, अगर आप धर्म स्थान में जाते हैं तो 5 मिनट मौन में बैठकर साधना जरूर करिए। वैसे तो कहा जाता है इस पूरे दिन में मौन रहकर साधना की जाती है, लेकिन इतना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो सिर्फ 5 मिनट मंदिर में ही जाएंगे। तो मंदिर जाने का एक फायदा, इसीलिए मैंने ये उपाय मंदिर में करवाया आपको। धर्म स्थान में जाएंगे, 5 मिनट वहाँ बैठ जाएं, आप भगवान के साथ एकाकार करने की कोशिश करेंगे, तो ये उपाय का और लाभ हो जाएगा। तो ये मैंने 2 कार्य आपको बता दिए जो आप करेंगे सुबह के समय। कोशिश करिएगा 11 बजे तक ये 2 कार्य हो जाएं। ये तो हो गए 2 कार्य आपके। अब जो तीसरा कार्य है, मैंने कहा ना कि पितरों के लिए, अब पितृ ऋण बना हुआ है, काल सर्प दोष बना हुआ है, बहुत लोग पूजा करवाते हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव बताता हूँ आपको। हर अमावस्या पर जिनके भी काल सर्प दोष है, पितृ ऋण बता दिया, अब जो पूजा आपने करा ली, करानी है कराओ, नहीं करानी मत कराओ, उसका उससे मतलब नहीं है। लेकिन हर अमावस्या पर आप इतना भी कर सकते हैं, जो हमारे वीडियोस नॉर्मली हर अमावस्या पर हम कुछ वीडियोस शेयर करते हैं, छोटे छोटे उपाय वो अमावस्या के आप जरूर करते रहो, तो वो पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी, काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी जब आप नियमित तौर पर ये उपाय करते जाएंगे। अब तीसरा जो काम करना है, ये करना है सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद आप क्या करेंगे, अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। मिट्टी के दीपक में आप तिल का तेल भी डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो, थोड़े से काले तिल, और अगर सफ़ेद तिल मिल जाए तो वो डाल दीजिएगा। काले सफ़ेद तिल दोनों डाल लोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। दक्षिण दिशा में देखते हुए अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, ये एक पितृ गायत्री मंत्र का जाप 9 बार कर लो, या फिर सिंपल ओम पित्राय नमः 9 बार जाप कर लो। और अपने पितरों से प्रार्थना करो कि हमारे किए हुए कर्म, अनकिए जो भी कर्म है, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने कहीं पर आपको कहीं पर ठेस पहुंचाई हो, उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें। शास्त्रों में माना जाता है कि ये छोटा सा किया हुआ कर्म आपको बहुत लाभ देता है, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। जो आपके काम रुके हुए हैं ना, बहुत समय से ट्राई कर रहे हो, कि आप कह रहे हो कि मैं तो हार चुका हूँ सर, तो वो सारे के सारे काम आपके बनने लग जाते हैं। छोटा सा कार्य, और आप देखिएगा इसका लाभ जरूर होगा। जरूर करना है आपने मौनी अमावस्या के दिन, शाम के समय, सूर्यास्त के बाद, कभी भी कर सकते हैं आप ये उपाय। तो दोस्तों ये 3 छोटे छोटे कार्य मैंने आपके साथ बात करी, आप ये करके देखिए, आपको लाभ भी होगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी, चाहे वो स्नान से संबंधित हो, दान से संबंधित हो, पितरों के तर्पण से संबंधित हो। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप मैसेज जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर मैसेज करिएगा, उस पर कॉल मत करिए, अपने आप ही अगले दिन तक आपके पास रिस्पॉन्स ऑफिस से आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।